हमारे हरियाणा के नए सीईओ अनुराग अग्रवाल जी, हरियाणा के ईसीआई में इंचार्ज संदीप सक्सेना जी, बाकी मेरे ईसीआई के साथी एंड ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया. In effect, this is the third visit, although the first visit of the full commission, but this is the third visit by 2 बार हमारे सीनियर डीसी जो हरियाणा के इंचार्ज है वो आ चुके हैं. एक बार लवासा जी स्वयं यहाँ आके रिव्यू कर चुके हैं. और जो हमारा सिस्टम होता है एस्टेब्लिश्ड, हम आते ही पहले तो बातचीत करते हैं राजनीतिक दलों से, उसके बाद सीईओ और जो पुलिस नोडल ऑफिसर मिस्टर विर्क एडिशनल डीजी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया. उसके बाद कुछ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इनकम टैक्स इत्यादि, और या कुछ ऐसे विभाग जिनके साथ इलेक्शन का काफ़ी कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सीपीएफ्स, रेलवे इत्यादि, सबके साथ बातचीत हुई. स्टेट बैंक के जो एसएलबीसी के कोऑर्डिनेटर हैं उन सब से. और आज सुबह से बैठक चल रही थी विद डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज और एसएसपीज, पुलिस कमिश्नर्स, डिविजनल कमिश्नर्स. उसके बाद फिर बैठक थी विद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और उनके जो सीनियर अधिकारी थे कुछ आए हुए. इन सारी बैठकों के बाद फिर फाइनली वी रिपोर्ट बैक टू द मीडिया. जो राजनीतिक दलों ने अपना मुद्दे उठाए, मोटे मोटे मुद्दे इस प्रकार से हैं कि चुनाव में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की और विशेष रूप से कमजोर वर्गों द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इलाकों में तैनाती की जाए. हम नंबर ऑफ कंपनीज वगैरह तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार हरियाणा को द कमीशन हैज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विधानसभा इलेक्शंस. जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों ने इस पे इनफैक्ट कमीशन को धन्यवाद दिया. धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट लगा उसके मुताबिक वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. हाँ, इस बात पे जरूर जोर दिया गया और देते रहते हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उस पर विशेष तौर पे तैनाती का ध्यान रखा जाए. कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की. ये भी मांग की कि 48 आवर्स पहले डाई डे वगैरह का नॉट ओनली इन हरियाणा बट एक तो नेबरिंग स्टेट्स में भी हो जाए, खासकर पंजाब में तो अच्छा है. हरियाणा में तो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं. पंजाब के अधिकारियों ने हमारे सीईओ को आश्वस्त किया है कि वो भी हरियाणा की तरह एक दिन तो कम से कम डाई डे करेंगे. हो सकता है 2 दिन ही करें, बट दैट स्टिल वी विल टॉक टू देम. राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो. उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि कोई आप एग्जाम्पल्स, इंस्टांसेस आपके नज़र में ऐसे आए हों तो बताएं, या हमारे मिस्टर सक्सेना को बताएं या सीईओ को बताएं. तो ये उनको आश्वासन दिया गया. उन्होंने मीटिंग में कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया. ये भी कहा गया कि निर्माण कार्यों के धन जो है वो जारी रख रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं. तो उनको कमीशन के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि जो वर्क्स इन मोशन हो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द स्टैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ परमिशन ऑफ द कमीशन. लेकिन कोई नए वर्क शुरू करने की बात हो तो उसका कोई वो इंस्टांस बताएं. उन्होंने एक आध जगह कुछ बताया, उसकी चेकिंग करवा रहे हैं.
पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए उन्होंने सहायता उनको दी जाए वोटिंग करने के लिए, तो वी आर ग्लैड टू रिपोर्ट टू यू दैट आई थिंक प्रॉब्ली इन द रिसेंट इलेक्शंस हरियाणा हैज प्रॉब्ली डन द बेस्ट वर्क in terms of the identification of PWD voters, और साथ ही सभी जिलाधिकारियों ने इस बात के लिए कमीशन को आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल मैक्सिमम इंतजाम करेंगे उनको फैसिलिटेट करने का वोटिंग के लिए। सीईओ ने यहाँ तक बताया कि ओवरऑल सारी स्टेट में 10 और 11 हज़ार के बीच वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वोटर्स, वेदर इट इज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ऑडियो इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट इत्यादि इत्यादि। और उनके लिए इन्होंने कुछ ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया ताकि दे कैन बी काइंड ऑफ गाइडेड एज टू हाउ टू असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके लिए मैं सारा कमीशन एक्चुअली वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड kind of work which has been done by the CEO and his team and the Department of Social Justice in conjunction. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर पर्याप्त बिजली और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की और ये भी कहा कि वीवीपैट को खिड़की से दूर रखा जाए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और कोई अनावश्यक प्रभाव उस पर ना डाल सके। वैसे हरियाणा का जो कमीशन का काफ़ी एक एम्फेसिस होता है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ पे, तो हरियाणा पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट साउंड, तो 100% कवरेज है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का। और फिर भी ये जो बातें राजनीतिक दलों ने बताई हैं उसका संज्ञान लेके सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। जो कलेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें बड़ा क्लियर कलेक्टर्स एसपीज की मीटिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर चीज़ को बर्दाश्त, बोनाफाइड कोई एरर हो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं है, because the officers are supposed to be like umpires, not the team players.